जी, तो वेरिएंस एनालिसिस के क्वेश्चन के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन को पढ़ के पहले वो डाटा हमने इस तरह से निकालना है, गिवन डाटा बना के, और उसके बाद वेरिएंसेस निकालेंगे। तो डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो है सबसे पहले नॉर्मल कैपेसिटी। ये फॉर एग्जांपल यूनिट्स में, आवर्स में, या इसी तरह किसी भी चीज़ में दियो। लेट से फर्स्ट कर लेते हैं 1,00,000 यूनिट्स। दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन में बजटेड, फिक्स्ड, एफओएच। ये भी क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होते हैं, ये पता होने चाहिए। और तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए वेरिएबल रेट। ये यहाँ तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो उसने हमें कोई ना कोई कैपेसिटी और उसकी कॉस्ट दी होगी, तो हमने कॉस्ट और कैपेसिटी को डिवाइड करके वेरिएबल रेट निकालना है। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये भी 5 है, फीस 5 पर यूनिट। तीसरी चीज़ है अप्लाइड एफओएच रेट। ये नॉर्मली हर क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ता है, अप्लाइड एफओएच रेट फाइंड करना है, और उसका फॉर्मूला है बजटेड एफओएच, और डिवाइड करना है इसको नॉर्मल कैपेसिटी के साथ। नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी ये ऊपर लिखी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी डिवाइड उससे करना है। और बजटेड एफओएच के लिए वेरिएबल और फिक्स दोनों को ऐड करना है। फिक्स तो एज इट इज़ आ जाएंगे, और वेरिएबल जो पर यूनिट है उसको नॉर्मल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल एफओएच, फिक्स और वेरिएबल ऐड करके नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड करना है, और हमने अप्लाइड रेट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको कर लेंगे तो ये बजटेड एफओएच आएंगे 2,00,000 जमा 5,00,000, डिवाइड करेंगे 1,00,000 से, तो ये आ जाएगा ₹7 पर यूनिट। पांचवी चीज़ जो हमें क्वेश्चन में लाजमी दी होगी वो है एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच लाजमी बताए होंगे उसने हमें क्वेश्चन के अंदर। वो फर्स्ट कर लेते हैं 6,00,000 हैं, और उसके अलावा उसने एक्चुअल कैपेसिटी क्वेश्चन में ज़रूर दी होगी। एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वो 90,000 यूनिट्स हैं। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में जब 6 चीज़ें हमारे पास होंगी फिर हम तीनों वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी। बजटेड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी पे बजटेड एफओएच निकालने हैं, तो एक्चुअल कैपेसिटी पे बजटेड एफओएच निकालने के लिए हमने फिक्स प्लस वेरिएबल को ऐड करना है। फिक्स प्लस वेरिएबल। अब फिक्स की तो उसने हमें अमाउंट दी है, फिक्स की अमाउंट है 2,00,000। 2,00,000 में वेरिएबल ऐड करने हैं। वेरिएबल का रेट है 5, और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल कैपेसिटी के साथ। एक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पे है 90,000, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 से, ये आ जाएगा 450, 450 प्लस 2 ये आ जाएगा 650। तो ये हमने निकालने हैं बजटेड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी। दूसरी चीज़ को कंपेयर करना है एक्चुअल एफओएच के साथ। एक्चुअल एफओएच है 6,00,000, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, बस सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब ये डिफरेंस आया 50,000, ये यहाँ तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल। उसका देखने का तरीकाकार है कि अगर तो एक्चुअल ज़्यादा है हमारे बजट से तो वो अनफेवरेबल है, और अगर एक्चुअल कम है तो वो फेवरेबल है। अब देखें बजट था 650 का, जबकि एक्चुअल थे 6,00,000, तो एक्चुअल बजट से कम है ना, इसलिए ये फेवरेबल है, इसको आपने फेवरेबल कहना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस है बजटेड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी। तो बजटेड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी अब आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, अगर तो स्पेंडिंग वेरिएंस निकाला हुआ है तो वहीं से देख के आपने बजटेड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी लिख लेना। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है अप्लाइड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी पे अप्लाइड एफओएच निकालने हैं। अब अप्लाइड एफओएच का रेट है 7, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल कैपेसिटी के साथ, तो ये आ जाएगा 630,000। एक्चुअल कैपेसिटी के साथ रेट को मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस है 20,000। अब इसको हमने देखना है फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये देखना आसान है। अगर तो अप्लाइड ज़्यादा है तो वो ओवर अप्लाइड है, अगर अप्लाइड कम है तो वो अंडर अप्लाइड है। अब ये 650 है, ये 630 है, अप्लाइड एफओएच कम है तो इसको हम कहेंगे कि ये अंडर अप्लाइड है, और अंडर अप्लाइड को हम कहेंगे कि ये अनफेवरेबल है।
जो अंडर अप्लाइड होगा वो अनफेवरेबल, जो ओवर अप्लाइड होगा वो फेवरेबल। लास्ट है ओवरऑल वेरिएंस, वो है अप्लाइड एफओएच एट एक्चुअल कैपेसिटी। ये भी अगर आपने वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लिया तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, ऊपर से देख के लिख लेना आपने, वो है 630। और दूसरा इसमें आता है एक्चुअल एफओएच। अप्लाइड एफओएच को कंपेयर करना है एक्चुअल एफओएच के साथ, वो है 6 लाख। दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस है 30,000। अब अप्लाइड अगर ज़्यादा है तो वो ओवर अप्लाइड है, कम है तो अंडर अप्लाइड है। यहाँ पे अप्लाइड एफओएच 630 है, एक्चुअल 6 है, तो अप्लाइड एफओएच ज़्यादा है, इसको हम बोलेंगे कि ये ओवर अप्लाइड है, और ओवर अप्लाइड है फेवरेबल। ठीक है, तो ये वेरिएंस का क्वेश्चन था। 3 वेरिएंसेस फाइंड करने के लिए आते हैं और ये 6 रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन में हमारे पास होनी चाहिए, फिर इसको देखते हुए हम तीनों वेरिएंस निकालेंगे। ओके।